नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने क्लास 10 का कर्णस्य दानवीरता पाठ को आगे बढ़ाते हुए आगे की कहानी को बता रहे हैं। इससे पहले मेरा 4 वीडियो कर्णस्य दानवीरता पाठ से अपलोड हो चुका है। तमाम विद्यार्थियों, आज इस पाठ के बहुत सारे रहस्य की चर्चा करेंगे। जितने भी विद्यार्थी क्लास 10 के 2024 में परीक्षा देने वाले हैं, सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक आज की वीडियो को देखें और हमारा जो शास्त्र की बात इस पाठ में बताया गया है, मेरे ओर से ऐसा कोशिश किया जा रहा है कि संस्कृत में जितने भी प्रकार की दिक्कत है वो सारा दिक्कत एक बार वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल समाप्त, फिर आपको कर्णस्य दानवीरता में किसी प्रकार का ना तो संशय रहेगा और ना ही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम होगा। बच्चे, यह जो कर्णस्य दानवीरता पाठ आपके पुस्तक में है, उसमें पहला लाइन ये लिखा हुआ है कि अयं पाठः भासरचितस्य कर्णभार नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यह जो पाठ है भास के द्वारा लिखा गया है। अयं पाठः मीन्स यह पाठ भासरचितस्य, यह पाठ की रचना जो की गई है वो भास के द्वारा किया गया है। तो यहाँ से पहला ऑब्जेक्टिव आपका हो गया कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचयिता कौन है, कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन हैं, कर्णस्य दानवीरता पाठ को किसने लिखा। किसी तरह से भी आपको पूछे तो यहाँ साफ श्लोक कहता है कि अयं पाठः भासरचितस्य, यह पाठ जो है भास के द्वारा लिखा गया है। बड़ा आसान है।
कर्णभार नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। इसका मतलब हुआ कि भास ने कर्णस्य दानवीरता पाठ को सिर्फ नहीं लिखे, अयं पाठ भासरचितस्य कर्णभार नामकस्य, कर्णभार नामक एक पुस्तक भास ने लिखे और उस पुस्तक में कई अध्याय हैं, उसमें से एक अध्याय उठा करके कर्णस्य दानवीरता पाठ को आपके पुस्तक में दे दिया गया। तो यहां से भी दूसरा ऑब्जेक्टिव यह क्लियर है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया। तो कर्णस्य दानवीरता पाठ कर्णभार नामक पुस्तक से लिया गया। तीसरी बात है, यह जो कर्ण की कहानी है यह महाभारत की कहानी है, इसलिए जब आपके ऑप्शन में कर्णभार ना रहे तो भाई कहाँ से होगा, तो महाभारत से होगा। अब हम आपको बतावें कि इस कहानी में कर्ण की दानवीरता होने की चर्चा किया गया है, लेकिन कर्ण से संबंधित कई बातें हैं। सर्वप्रथम तो ये कि कर्ण किसका पुत्र था, इस विषय में हमने पार्ट 1 का जो वीडियो है उसमें बहुत अच्छे ढंग से बताए कि कर्ण कुंती का पुत्र है, कैसे कर्ण का कुंती से जन्म हुआ, यह भी बहुत सुंदर ढंग से समझाया गया है। यदि आप लोग अभी तक उस वीडियो को ना देखे हैं तो आप अवश्य एक बार पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो को देख लें, सारा बात आपके समझ में आ जाएगा। पार्ट 3 वीडियो में हम बताए हैं कि कुंती का विवाह जब पांडु से हो गया, पांडु जो थे हस्तिनापुर के नरेश, तो कुंती बहुत सुखमय जीवन पांडु के घर में जी रही है। उस समय के राजाओं के पास ऐसी भावनाएं थी, ऐसा अधिकार था कि एक एक राजा कई विवाह कर सकते हैं। कुंती के विवाह के बाद अब जो हस्तिनापुर के नरेश पांडु हैं, एक विवाह फिर कर लिए माद्री से। जब पांडु 2 विवाह कर लिए, बड़ी पत्नी का नाम
कुंती और छोटी पत्नी का नाम माद्री हुआ। तो पांडु के मन में एक दिन एक बात पैदा हुआ कि राजकाज तो संभालना ही है, लेकिन जिंदगी भी कोई चीज है और दोनों पत्नी को साथ में लेकर वन विहार को चलने के लिए तैयार हो गए। जब पांडु महाराज कुंती से ऐसा प्रस्ताव रखे, कुंती बड़ा खुशी के साथ बोले कि हाँ स्वामी, आपका जो विचार है बड़ा ही सुंदर विचार है कि हम लोग को अभी कुछ दिन वन का आनंद लेना चाहिए। जब इस बात का पता माद्री को चला तो माद्री भी तैयार हो गई, लेकिन वहाँ पर एक समस्या था कि वो तो राजा थे, भाई राजा चले जाएंगे तो राजपाट कौन संभालेगा। सभी बच्चे सिर्फ ध्यान से पूरे वीडियो को सुने, आपके चैप्टर के साथ साथ आप हिंदू धर्म जो हमारा महाभारत का पुस्तक है बहुत ही सहज ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। और मेरा कोशिश है कि जिस उद्देश्य के साथ बिहार सरकार संस्कृत की पुस्तक को चला रहे हैं कि हमारा जो संस्कृत सारी भाषाओं की जननी है इसका लोप ना हो जाए। संस्कृत बड़ा ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, कोई दिमाग नहीं लगाना है इसमें, सिर्फ महाभारत की बात को तो रामायण की बात को समझना है। परंतु आज के समय में ऐसा हो गया है कि बहुत सारे बच्चे संस्कृत से अपना दिलो दिमाग हटा रहे हैं। लेकिन इस बार आप इस बात को गौर कर लीजिए कि बिना संस्कृत का संस्कार नहीं आता, और जिस व्यक्ति के पास संस्कृत का ज्ञान नहीं है शायद कहीं ना कहीं भारत की जो संस्कार है वो कमी है उनमें। संस्कृत से ही संस्कार आता है और संस्कार से ही व्यक्ति को सम्मान मिलता है, और जीवन में सम्मान से बढ़कर के कुछ नहीं है।
इसलिए तमाम दर्शकों, तमाम विद्यार्थियों, इस बात को याद रखें, यदि आप अपने जीवन में सम्मान चाहते हैं तो संस्कृत को समझना पड़ेगा। अब हम फिर कहानी की ओर चलें। क्या होता है कि भाई राजपाट किन्हें दिया जाए, तो राजपाट का दायित्व, राजपाट का जो दायित्व है पांडु महाराज के बड़े भाई जो धृतराष्ट्र जी थे, महाराज धृतराष्ट्र, उन्हें दिया गया। धृतराष्ट्र के दिल में पहले से यह भावना था, हालांकि सामाजिक बंधन में वो ये बात खुल करके बोलना पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनकी हार्दिक इच्छाएं थी कि बड़ा बेटा हम हैं, राजगद्दी का अधिकारी हम होंगे। लेकिन वहाँ के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, महान ज्ञाता महात्मा विदुर, सबों ने यह निर्णय दे दिया कि नहीं, धृतराष्ट्र महाराज भले जन्म में बड़े हैं, परंतु वो जन्मांध हैं, अंधा हैं, सही से हस्तिनापुर का रख रखाव, हस्तिनापुर का विकास नहीं हो पाएगा, ऐसी मान्यता है। प्रत्यक्षं किं प्रमाणम, जिस चीज को हम अपनी आंख से देख लेते हैं उसमें फिर हमें प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ता है। और धृतराष्ट्र महाराज के पास इस चीज की कमी थी, जिस वजह से उन्हें राजा ना बनाकर राजा पांडु को बनाया गया। परंतु जब पांडु वन को चलने लगे तब कुछ दिनों के लिए राजमुकुट धृतराष्ट्र महाराज को दिया गया। सबों ने यही कहा कि जब तक पांडु वन से लौट करके नहीं आ जाते हैं तब तक का राजा धृतराष्ट्र बनेंगे। और महाराज धृतराष्ट्र को राजा बना दिया गया, राजगद्दी पे बैठा दिया गया। पांडु अपने दोनों पत्नी के साथ वन में चले गए। कुछ दिनों तक पांडु वन में बड़ा आनंद भोग किए, परंतु एक दिन की घटना है, बड़ा विचित्र घटना घटित हो गई एक दिन कि उस जंगल में किंदम ऋषि
अपने पत्नी के साथ समागम में थे और मुख से कुछ आवाज आ रहा था, परंतु उस आवाज को सही से समझ नहीं पाए महाराज पांडु और शिकार समझ करके किंदम ऋषि के ऊपर शब्द भेदी बाण चला दिए। जैसे ही शब्द भेदी बाण चलाए, शब्द भेदी का मतलब ये हुआ कि शब्द को सुनना और बाण चला देना कि जहां से ये शब्द आ रहा है उसी को भेदना है। जब पांडु महाराज शब्द भेदी बाण चलाए तो शब्द तो वो निकल रहा था किंदम ऋषि के मुख से और उनकी पत्नी के मुख से, और पांडु के धनुष से निकला हुआ बाण जा करके उस किंदम ऋषि और ऋषिका को एक साथ भेद दिया। जैसे ही वो बाण किंदम ऋषि को लगा, एक ही बाण में दोनों पति पत्नी भेदे गए। अब तो किंदम ऋषि बड़ा घोर तड़पन करने लगे, व्याकुल होकर के चिल्लाने लगे। जब महाराज पांडु आवाज को सुने कि लगता है कि मेरा बाण कहीं गलत दिशा में तो नहीं चला गया, लगता है कि हमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया, किसी ऋषि को तो हमने भेद नहीं दिया। तो जिधर ऋषि तड़प रहे थे, पांडु दौड़ते हुए किंदम ऋषि के समीप पहुंच गए। तो वहां देखते हैं एक ही बाण में किंदम ऋषि और ऋषिका, ऋषि की पत्नी को संस्कृत में ऋषिका कहा जाता है, दोनों भेदे हुए और दोनों का प्राण अब टूटने ही वाला है। सामने पांडु महाराज थरथरा रहे हैं, साहस नहीं हो पा रहा है कि हम कुछ बोले। लेकिन जब किंदम ऋषि ने महाराज पांडु को देखा, तब किंदम ऋषि गुस्सा में आकर के बोले कि तुम कौन है, अपना परिचय दो। तो बड़ा डर से थरथराते हुए
महाराज पांडु बोल रहे हैं कि हम हस्तिनापुर के नरेश महाराज पांडु हैं। अब तो और गुस्सा में आ गए किंदम ऋषि। और किंदम ऋषि बोल रहे हैं, ए राजन, तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया। और गुस्से में आकर के तड़प रहे थे, प्राण टूट रहा था। और गुस्सा में आकर के श्राप दे दिए किंदम ऋषि। रे राजन, जिस तरह आज हम अपने पत्नी के साथ थे और तुमने बाण चला करके मुझे मार दिया, जान लो राजन, कि जिस तरह तुमने मुझे संतान की प्राप्ति नहीं होने दिया, ठीक इसी प्रकार जब तुम्हें संतान की आवश्यकता होगी तो पत्नी को स्पर्श करते ही तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। इतना बोल करके जब तक पांडु कुछ बोलना चाहते, माफी मांगना चाह रहे थे, थरथरा रहे थे, तब तक किंदम ऋषि और उनकी पत्नी का प्राण टूट गया। जब किंदम ऋषि के श्राप को महाराज पांडु सुने, बड़ा चिंता में पड़ गए। क्या हुए? बड़ा चिंता में पड़ गए। अब बहुत देर तक महाराज पांडु बैठकर पश्चाताप किए। फिर वो लौट करके अपना आश्रम में चले आए। यह जो घटना घटित हुआ, इसके विषय में किसी को कुछ भी नहीं बताए। क्या हुआ कि किसी को कुछ भी नहीं बताए। कुछ दिन समय व्यतीत हुआ, परंतु उस दिन के बाद महाराज पांडु को चिंता सताने लगा कि अब मुझे कोई संतान नहीं होगा। बड़ा चिंता में रहने लगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति चिंता में रहता है तो कोई जाने या ना जाने, लेकिन उनकी धर्मपत्नी जो होती है
उनको अवश्य पता चल जाता है। एक दिन कुंती महाराज पांडु से पूछ रही है, क्या पूछ रही है कि हे महाराज एक बात जरा पूछें। तो हंस करके, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो बात नहीं भी पूछने बताने का रहता है ना, लेकिन लोग हंस कर टालने का कोशिश करता है। तो कुंती बड़ा पूछ रही है हंस करके, क्या पूछ रही है कि महाराज कुछ दिन से हम मनन कर रहे हैं कि आप कहीं न कहीं चिंता में रहते हैं। पहले तो पांडु टालने का कोशिश किए, लेकिन पत्नी का जिद ऐसा होता है कि टालना जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। बहुत कोशिश करने के बाद भी महाराज पांडु जो हैं वो नहीं टाल पाए। तो बता रहे हैं महाराज पांडु अपनी धर्मपत्नी कुंती से कि कुंती, मुझे एक चिंता जो है ना खा रहा है। कुंती कहती है कि प्रभु कौन सी चिंता, किस बात की चिंता, क्या दिक्कत है सो हमको बोलिए, हम आपकी धर्मपत्नी हैं। आपकी चिंता हमारी चिंता है। पांडु बोल रहे हैं कि कुंती क्या बतावें, हम एक ऋषि के द्वारा श्रापित हो गए कि अब हमसे तुमको कोई पुत्र पैदा नहीं होगा। थोड़ा देर के लिए तो कुंती चिंता में पड़ गई। फिर कुंती बोली कि नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग अपना जीवन जिएंगे। लेकिन महाराज पांडु कह रहे हैं कि कुंती, मेरा जो हृदय है ना वो कह रहा है। और क्या कह रहा है स्वामी कि मुझे भी एक पुत्र हो, कोई उपाय करो कुंती, हम निर्वंश रहना नहीं चाहते हैं। तब कुंती को जो पार्ट 1 वीडियो में भाई हम बताए बात याद आया। कौन बात? जो दुर्वासा ऋषि के द्वारा मंत्र दिया गया था। याद आते ही कुंती कहने लगी कि स्वामी, इस छोटी सी बात को लेकर के आप इतना चिंता में पड़े हुए हैं। महाराज पांडु कहते हैं ये छोटी बात है, हम लोग निर्वंश मर जाएंगे, कोई वंश नहीं होगा। और गृहस्थ आश्रम में बिना वंश का मुक्ति नहीं मिलता है।
बच्चे, एक बात को हम आपके समक्ष रख देना चाहेंगे कि व्यक्ति दो तरह का जीवन जीना पसंद करता है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ब्रह्मचर्य जीवन जीते हैं। ब्रह्मचर्य मीन्स शादी विवाह ना करके ईश्वर का गुणगान करना। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो गृहस्थ जीवन जीते हैं। गृहस्थ जीवन का मतलब यह हुआ कि शादी विवाह करके संतान की उत्पत्ति करके जीवन को जीना। तो महाराज पांडु बोल रहे हैं कि कुंती, हमने विवाह किया, इसलिए गृहस्थ जीवन मेरा हो गया। और गृहस्थ जीवन में बिना पुत्र का मुक्ति नहीं मिलता है। और मेरा तो हृदय ऐसा कह रहा है, कुंती, एक छोटा सा बालक रहता ना, बड़ा गोद में उसको खिलाते हैं। कुंती कह रही है कि स्वामी चिंता ना करें, ये तो मेरे लिए आम बात है। महाराज पांडु को समझ में नहीं आया। ये कहती है कि मेरे लिए आम बात है। पता नहीं भाई क्या चक्कर है इसका। अब महाराज पांडु कहते हैं कि कुंती, बात तुम समझी नहीं? बोले हाँ प्रभु, हम सब समझ गए। बोले तुम क्या समझी? बोले हम यही समझे कि आपको ऋषि श्राप दे दिए कि आपसे कोई पुत्र पैदा नहीं होगा। बोले तुम फिर कैसे बोल रही है कि जब हमसे तुमको पुत्र पैदा होगा ही नहीं और हम तुम्हारे पति हैं, और फिर तुम बोल रही कि पुत्र पैदा करना तो मेरी आम बात है। जरा इसकी रहस्य को हमको साफ साफ समझाओ। तब कुंती समझा रही है कि प्रभु, मुझे बचपन में एक मंत्र मिला है, उस मंत्र का प्रयोग करने से हमें पुत्र की प्राप्ति हो सकता है। अब तो महाराज पांडु का ठिकाना ना रहा खुशी का। बोला ऐसा? बोला हाँ प्रभु ऐसा। बोल कुंती, तब देर नहीं करो और उस मंत्र का आवाहन करो। और कुंती अब जो है मंत्र का आवाहन कर रही है। प्रथम मंत्र के द्वारा कुंती धर्मराज को बुलाती है और उस मंत्र के प्रभाव से धर्मराज आते हैं और कुंती गर्भवती हो जाती है और एक पुत्र पैदा होता है। लेकिन पुत्र पैदा होने से पहले जब कुंती गर्भवती हो जाती है, मां बनने वाली हो जाती है, तो महाराज पांडु एक संदेश लिखते हैं महाराज धृतराष्ट्र को कि भैया महाराज, हस्तिनापुर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाला है। जब यह शुभ समाचार हस्तिनापुर आता है, सब कोई इस समाचार को सुनते हैं, तो
खुशी का कोई ठिकाना ना रहता हस्तिनापुर में कि हस्तिनापुर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाला है। लेकिन यह सुख धृतराष्ट्र को बर्दाश्त नहीं होता है। कहने का तो सबों के समक्ष वो भी खुशी जाहिर करते हैं, परंतु कुछ समय के बाद दासी से कहते हैं कि दासी, मुझे गंधारी कक्ष में ले चलो। दासी उन्हें गंधारी कक्ष में पहुंचा देती है। जब महाराज गंधारी कक्ष में गंधारी के साथ बैठते, गंधारी शुभ संदेश से बड़ा खुश रहती है, परंतु धृतराष्ट्र महाराज कहते हैं कि गंधारी, तुम क्या खुश हो रही हो? अरे ये बड़ा दुख की बात है। बच्चे, शुरुआत से ही महाराज के हृदय में गलत भावना थी और ऐसा कहा गया है कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। मनसा वत्सा कर्मा। मन में तो काला था। क्या काला था? कि महाराज बोल रहे हैं कि कुंती इस चीज को क्यों ना सोचती हो कि जब पांडु को पुत्र हो जाएगा तो कल वो राजा बनेगा। इससे पहले कुछ उपाय करो गंधारी, और कुंती को पुत्र होने से पहले तुम्हें पुत्र हो जाए, तब न वो राजा बनेगा। गंधारी बहुत समझाती है कि पतिदेव, पुत्र रत्न हमारे और आपके चाहने से नहीं होगा, ये भगवान के चाहने से। और वो मेरा अनुज का पुत्र है, अनुज में सोता छोटा, और आप उसके ज्येष्ठ पिता बनेंगे। इसलिए महाराज, वो चाहे पांडु का पुत्र हो, कुंती का पुत्र हो या मेरा पुत्र हो, इसमें किसी प्रकार का दुख नहीं बल्कि सुख होना चाहिए। हालांकि महाराज धृतराष्ट्र के दिल में दर्द था, परंतु कोई उपाय नहीं था। कुछ दिनों के बाद यह शुभ संदेश आ गया कि कुंती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। धर्मराज के पुत्र होने के नाते बड़ा धर्मात्मा हुए। कुछ दिन में जब युधिष्ठिर कुछ बड़े हुए, तब एक दिन फिर महाराज पांडु कुंती से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं
कि ये कुंती, बोल हाँ स्वामी, बोल सुनो ने, बोल क्या प्रभु, बोल ये देखते हैं तनी बड़ा हो गया तो बोला अब तनी छोटा बच्चा खिलाने का फिर मेरा मन कर रहा है। कुंती हंसने लगी, बोल ठीक है प्रभु। और अब की बार कुंती वायुदेव का आवाहन करती है और वायुदेव से भीम का जन्म होता है। लेकिन भीम के जन्म से ही, भीम जो जन्म हुआ जिस समय भीम का जन्म से ही बलिष्ठ थे। जब भीम का जन्म हुआ तो बड़ा एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त बच्चा थे। उस बच्चा को देख करके महाराज पांडु बड़ा खुश हो गए। नवजात शिशु को देख करके बड़ा कुंती बोल के आई, बड़ा हिष्ट पुष्ट बच्चा है, जरा हमको गोद में दो। महाराज जो पांडु थे जैसे ही उस बच्चे को गोद में लिए, भाई नवजात बच्चे को कोई स्त्री ही संभाल पाएगी, पुरुष को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन पांडु पुत्र से इतना प्यार करते थे कि नवजात बच्चे को गोद में ले लिए। और बचपन के समय ही ऐसा पैर फेंके भीम कि पांडु के गोद से फिसल गए और नीचे एक चट्टान रखा हुआ था, उस चट्टान पर गिर गए। महाराज पांडु का तो एकदम मुँह कान सूख गया, हाय रे अभी बचवा जन्म बे किया, अब बड़का चट्टान वहाँ पर गिर गया, हे भगवान। लेकिन क्या हुआ, चट्टान पर गिरने के बाद भी भीम को कुछ नहीं हुआ, चटनमा चकनाचूर हो गया। इस चीज को देख करके महाराज पांडु को समझ में आ गया उसी समय कि अभी जन्मा गिरने से चट्टान चुरा गया, जरूर ये मेरा जो बेटा है कमाल करेगा, कमाल, बड़ा शक्तिशाली होगा। और भीम जो गदा के नाम से प्रसिद्ध हुए, भयंकर गदाधारी हुए, बड़ा शक्तिशाली हुए। भीम के एक हाथ में 100 हाथी का बल था। आप समझ सकते होंगे कि एक हाथी को कितना बल होता है। भीम के एक हाथ में 100 हाथी का बल था, 100। और महाभारत के युद्ध में उस बल का बड़ा भयंकर भयंकर प्रकोप दिखाए। कुछ दिन में भीम भी बड़ा हो गए। फिर एक दिन महाराज पांडु कुंती से कह रहे हैं कि कुंती, बोल हाँ स्वामी, बोल तुम समझिए ही रही है, ये दोनों देखते हैं धीरे धीरे बड़ा हो गया। अब मेरा मन जो है न कुंती फिर कर रहा है। बोल क्या कर रहा है प्रभु? बोले को छोटका बचवा फिर खिलाने का। वो कुंती हंसने लगी, बोले ठीक है प्रभु। इस बार कुंती जो है वो इंद्र को बुलाती हैं और
इंद्र से जो पुत्र पैदा होता है उसका नाम अर्जुन रखा गया। और यह जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं कर्णस्य दानवीरता, कर्ण और अर्जुन में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। दोनों एक से एक योद्धा हुए, जबकि दोनों एक ही मां के पुत्र हैं, परंतु एक दूसरे के ऊपर जानलेवा वार करते हैं। परिणाम यह होता है, यही अर्जुन अपने ही ज्येष्ठ भ्राता कर्ण का वध करता है। कैसे कैसे लड़ाई हुआ आपको अपने चैनल के माध्यम से इस चैप्टर में एक एक बात को हम रखेंगे। अर्जुन भी कुछ बड़ा हो गया। अब फिर महाराज एक दिन कुंती से कहते हैं कि कुंती, बोल हाँ प्रभु की बात। बल बात यही है कुंती कि अब देख रहे हैं यो धीरे धीरे बड़ा हो गया। बोल तब की इच्छा? बोल इच्छा यही है कि फिर एगो छोटका बचबा। अब की बार कुंती कहती है कि प्रभु हमसे तो 3 पुत्र आपको मिल गया, परंतु अब हम चाहेंगे कि मात्र मेरे पास एक मंत्र बचा हुआ है। ये मंत्र हम अपनी छोटी माद्री को देना पसंद करेंगे, क्योंकि कल माद्री ये ना कहे कि हम निसंतान रह गए। और अब की बार ये मंत्र कुंती के द्वारा माद्री को दे दिया गया और माद्री आवाहन अश्वनी कुमार का करती है। और कुंती जो मंत्र माद्री को दी 1 से 2 में जो कान में गया, इसलिए माद्री एक साथ 2 जुड़वे बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम नकुल और सहदेव रखा गया। प्यारे बच्चों, कल की कहानी में हम अब मुख्य बिंदु की ओर चलेंगे कि कैसे कैसे इंद्र भगवान आते हैं, क्यों जरूरत होता है, और फिर कैसे कर्ण से कवच और कुंडल मांगा जाता है। ये सारी कहानी को विस्तार पूर्वक कल के पाठ में आप लोग को बताया जाएगा। सभी विद्यार्थी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग अधिक से अधिक इस चैनल के माध्यम से ज्ञान को अर्जन करें, संस्कृत को पढ़ें, संस्कारी बने। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें अपने दोस्तों में। सब्सक्राइब यदि अभी तक आपने मेरा चैनल को नहीं किया तो आप सबसे पहले
चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप हमारे साथ अपडेट रह पाएंगे और संस्कृत का बड़ा ही विस्तार पूर्वक कहानी को सुनेंगे। धन्यवाद।